डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। इंदौर में वंदे मातरम को लेकर उठा विवाद अब एक साधारण मामला नहीं रहा। यह सीधे तौर पर सियासी टकराव और वैचारिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। नगर निगम के बजट सत्र में कांग्रेस की कुछ पार्षदों द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाने से इनकार के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है। बीजेपी ने इसे सीधा राष्ट्र के अपमान बताया है और साथ ही तीखे हमले की शुरुआत कर दी है। वहीं कांग्रेस के भीतर भी बयानबाजी और असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। सवाल ये है, क्या यह मामला सिर्फ आस्था का है या फिर इसके पीछे राजनीति का बड़ा खेल चल रहा है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इंदौर में वंदे मातरम पर सियासी संग्राम, राष्ट्र भावना बनाम आस्था की बड़ी बहस। बीजेपी ने बताया राष्ट्र का अपमान, कांग्रेस में बयानबाजी और असमंजस तेज। विवाद की शुरुआत इंदौर नगर निगम के बजट सत्र से हुई, जब कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया। उन्होंने इसके पीछे धार्मिक आस्था का हवाला दिया। इसके बाद मामला और बढ़ गया, जब पार्षद रुबीना इकबाल शेख ने भी इस रुख का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वे केवल अल्लाह की इबादत करते हैं और ऐसे किसी भी गीत को नहीं गा सकते जो उनकी आस्था से मेल ना खाता हो। यही बयान राजनीतिक विवाद की चिंगारी बन गया। देखते ही देखते ये मुद्दा नगर निगम से लेकर सड़कों और राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया, जहां अब ये बहस छिड़ गई है कि क्या ये व्यक्तिगत आस्था का मामला है या फिर राष्ट्रगीत का अपमान। कुरान में ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं इबादत के लायक। अब वंदे मातरम का मतलब ये होता है, वंदे यानी इबादत करना, मातरम यानी माता की, है ना। तो हम लोग जब एक अल्लाह की इबादत करते हैं तो फिर हम माता की इबादत क्यों करें? हम अपनी सगी माँ की इबादत भी करते, क्योंकि हमारा हुक्म है ये। जानते हैं कि हमें संविधान ने पूरी छूट दी है कोई भी धर्म, कोई भी भाषा और कोई भी लैंग्वेज को यूज करने की, और किसी भी तरह से ये नहीं है कि आप वंदे मातरम गा के ही अपनी हिंदुस्तानी और अपनी भारत होने का नागरिक का आप एक सबूत दे सकते हैं। वंदे मातरम यदि बोला जाता तो आप लोग बोलते हैं वंदे मातरम? आप बोलते हैं? नहीं, हमारे इस्लाम में नहीं बोल सकते। पहले तो देर से आकर वंदे मातरम में शामिल नहीं होना, और देर से आने के बाद जान करके बीच में सदन को डिस्टर्ब करना। वंदे मातरम गीत नहीं गाना है, ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, लेकिन वंदे मातरम का अपमान करना ये सदन सहन नहीं करेगा। रेहाना तैयब एक मुस्लिम महिला थी जिसने वंदे मातरम कांग्रेस के समय गाया। वंदे मातरम कोई धर्म विशेष का नहीं है। हजारों क्रांतिकारियों ने वंदे मातरम के जय घोष के साथ अपने आप को कुर्बान किया इस देश की आजादी के लिए। वो मोहतरमा जिस देश में रह रही है ना, और आजाद हिंदुस्तान में रह रही है, तो वो वंदे मातरम के जय घोष से ही संभव हुआ था। गाएंगे कहीं और की और खाएंगे हिंदुस्तान की, ये नहीं चलेगा। मुसलमानों में भी मादरे वतन पर विशेष बात की गई है। मादरे वतन सबसे ऊपर है, मातृभूमि सबसे ऊपर है। इस विवाद में कांग्रेस की स्थिति सबसे ज्यादा असहज नजर आ रही है। एक तरफ पार्षदों के बयान हैं तो दूसरी तरफ पार्टी नेतृत्व की दूरी। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी ने बयान दिया कि जो लोग राष्ट्र धर्म नहीं निभा सकते उन्हें पार्टी में रहने का अधिकार नहीं है। वहीं शहर अध्यक्ष ने भी वंदे मातरम को अनिवार्य बताते हुए कार्रवाई की बात कही, लेकिन दूसरी ओर प्रदेश नेतृत्व इस मुद्दे पर खुलकर प्रतिक्रिया देने से बचता नजर आया। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद और असमंजस को भी उजागर कर दिया है। पार्टी फिलहाल डैमेज कंट्रोल मोड में दिख रही है और अपने ही नेताओं के बयानों से घिरी हुई है। मैं मानता हूं कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के सम्मान पर किसी को न आपत्ति है, न रहेगी, न थी। कांग्रेस पार्टी का अलग से वक्तव्य इसकी आवश्यकता ही नहीं है, देश के संविधान का वक्तव्य है। जहाँ तक प्रश्न है, उसी संविधान ने हर नागरिक को अपने जीवन जीने की आज़ादी दी है, अपने धर्म के आधार पर अपनी प्रार्थना की आज़ादी दी है। ये सब हर परिस्थिति में कानून के पालन के साथ सबको करना है। ये उनसे जाके पूछिए क्यों नहीं गाया, क्या कारण है। बीजेपी के नेताओं को तो वंदे मातरम आता ही नहीं है।
आपने सुना नहीं पिछले दिनों रामेश्वर शर्मा से कहा वंदे मातरम गाइए, गा नहीं पाए। तो जिनको खुद वंदे मातरम पता नहीं है वो दूसरों से कह रहे हैं कि वंदे मातरम गाइए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या देशभक्ति अब राजनीतिक मंचों पर एक मुद्दा बन चुकी है? क्या भावनाओं से जुड़े ऐसे विषयों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? और क्या देशभक्ति अब राजनीति की स्क्रिप्ट बन गई है? क्योंकि ये विवाद अब एक गाने से आगे बढ़कर विचारधारा की लड़ाई बन चुका है, जिसका असर आने वाले समय में और गहराने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो मध्य प्रदेश में वंदे मातरम को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रहे हैं। निगम का बजट सत्र था, उस दौरान वंदे मातरम गाने से कांग्रेस के दो महिला पार्षदों ने, जो अन्य समुदाय से आते, उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद ही ये मामला पूरा गर्मा आ गया। तो चलिए इसी पर करेंगे अब चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय यादव जी है, बीजेपी प्रवक्ता, स्वागत करता हूँ मैं उनका। डॉक्टर अनिल भारद्वाज जी है, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर जमुना मिश्रा जी है हमारे साथ, शिक्षाविद, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। जमुना जी, सवाल मेरा पहला आप ही से है, क्या जो वंदे मातरम को लेकर जो बहस हमने देखा था कि अभी देश भर में भी इसको लेकर कई बहस छिड़ी हुई थी, लगातार इसमें सियासत भी हो रही थी, क्या व्यक्ति की आज़ादी भी कोई मायने रखता है, या कि हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कर सकते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो आपको भी ये करना पड़ेगा? आज जो दृश्य हुआ मध्य प्रदेश में, उसे आप कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि उनके बयान में फौजिया शेख अलीम जी अपने बयान में कहती हैं कि संविधान में ऐसा कहा गया है, आजादी जो है वो आप भारत में रहकर आप वंदे मातरम गाने से इनकार कर रहे हैं। और जैसा वीडियो क्लिप में हमें दिखाया जा रहा है उसमें आप देखिए, और इस चीज को अगर आपको वहां बोला जा रहा है तो आप बैग उठा के जाती हुई दिख रही हैं। ठीक है, आपको वंदे मातरम, जब इतना बड़ा दिन सत्र में और उस दिन बजट पेश किया जा रहा है और आप देरी से पहुंच रही हैं, पहला विषय, देरी से पहुंच रही हैं, और वंदे मातरम में भी अंदर आने की जगह आप बाहर ही रुक जाती कि उसके बाद ही मैं अंदर आऊंगी। तो आप कैसे भारत में रह सकती हैं? आप भारतीय कैसे हुई? आप संविधान की बातें कर रही हैं। हमारे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीतों में सभी भाषाओं का उल्लेख है, सभी चीजों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके बारे में कहा गया, हम सब एक है। और उसके बावजूद आप ये बात कर रही हैं कि हमें तो कहा गया है कि किसी भी चीज पर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। कुछ भी बातें, आपको जनता ने चुना है और आप इस पद पर होने के बावजूद, एक पुरानी पार्षद है, आप कई बार बन चुकी हैं और कितने पदों पर रह चुकी हैं, पढ़ी लिखी समझदार महिला, और आपके बयान ये। इसके पीछे का कारण आप क्या देखते हैं? क्या भारत में रहकर भी इस तरह की कट्टरता जो है वो स्वीकार है? देखिए, भारत में रहकर इस तरह की कट्टरता तो वाकई में स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे? हम भारतीयता की बातें कर रहे हैं, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और इन सब चीजों में अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, ऐसे बयान देंगे जो राष्ट्र लेवल तक डिस्कशन का पॉइंट बन चुका है और इस पर सब जगह बातें हो रही है, बहस हो रही है, और आप ये बोल रही है कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगी, राष्ट्रगीतों को नहीं गाऊंगी, राष्ट्रगान नहीं गाऊंगी, कैसी बातें हैं? ठीक है, पढ़ी लिखी महिला अगर ऐसी बातें करेंगी तो फिर आपको उस सीट तक जनता ने चुन के क्यों बिठाया है? ये सब बातें करने के लिए। जी बिल्कुल। ठीक है अनिल जी, ये आपके जो कांग्रेस के जो 2 पार्षद थे, आखिर वंदे मातरम वो क्यों नहीं गाए? ठीक है, अपना अपना बात जिस तरह कह रहे हैं आस्था हो सकता है, लेकिन सर भारत में रह रहे हैं, वंदे मातरम हर कोई गाता है, आने वाली जो पीढ़ी है उसको कितना गलत मैसेज जाएगा इससे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से वंदे मातरम गीत, जो कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट तौर पे जो है स्टैंड रहा है कि कांग्रेस हमेशा इस अनिल जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है जी। महत्वपूर्ण कितना है, जिससे आजादी की लड़ाई को लड़ने में हम लोगों को सहायता प्राप्त हुई। तो ये गीत सादा नहीं है, ये देश की सामूहिक आत्मा को जगाने वाला गीत है, और इसको सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही, अब चाहे कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की छोटी बैठक हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक हो, तो हमेशा इस बैठक को शुरू करने से पहले कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम का गायन करती है, उसके बाद ही अपनी कार्यक्रम का संचालन करती है। तो मैं ये समझता हूँ कि
ये जो मामला है निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अशिक्षा का मामला है, क्योंकि मैं इस चीज को नहीं मानता कि इस्लाम या कुरान में ये नहीं लिखा। इस्लाम अगर कुरान की बात करें तो कुरान में ये लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति नमाजी है और नमाज करते वक्त यदि उसको पानी प्राप्त नहीं हो रहा है या जल प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो अपनी बदन की जो मिट्टी है उससे अगर तयम्मुम कर लें, यानी चेहरे पर लगा लें, हाथ उससे जो है मल लें, तो वो साफ और पाक होता है और नमाज के काबिल हो जाता है। तो अगर उनके धर्म में बदन की मिट्टी का अगर इतना महत्व है तो मैं समझता हूँ यदि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यदि गाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और अगर दिक्कत होती तो निश्चित तौर पे मैं समझता हूँ ना उन्हें अपने इस्लाम का ज्ञान है ना उनके पवित्र पाक ग्रंथ कुरान का ज्ञान है। ठीक है अजय जी, कांग्रेस के नेता जो है साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ही वंदे मातरम का गाना पूरा नहीं आता, और जब ऐसे मामला आता है तो वो सीधा जो है राष्ट्र भावनाओं से इसको जोड़ देता है। वंदे मातरम राष्ट्रगीत ना किसी व्यक्ति का है, ना किसी समाज का है, ना धर्म का है, ना किसी राजनीतिक पार्टी का, ये तो प्रत्येक भारतीय का है। और जब भी वंदे मातरम का गान होता है तो प्रत्येक भारतीय उसको सुनकर गौरवान्वित महसूस होता है। हमारे आजादी के आंदोलन में भी इसका विशेष महत्व है। अब कांग्रेस के नेता जिस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए। आज हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस की पार्षद द्वारा वंदे मातरम का विरोध किया गया, अपमान किया गया, और राष्ट्रीय गीत के खिलाफ जिस तरह का अपमानजनक आचरण रहा वो इस देश में बर्दाश्त नहीं हो सकता है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी अन्य लोगों को पता नहीं किस बात कर रही है। मैं मीडिया प्रभारी को भी सुन रहा था, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। अरे इतनी चीजें आप बोल रहे हो तो ऐसे पार्षदों को पार्टी से निकाल बाहर क्यों नहीं किया? ऐसे अराजक तत्वों को जो राष्ट्रगीत का सम्मान भी कर सकते हैं, उन्हें पार्षद बनाने का काम आप क्यों करते हो? असल में ये कांग्रेस पार्टी की 50 सालों की तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसमें कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट बैंक के लिए कभी आतंकियों के पीछे खड़ी हो जाती है, कभी अराजक तत्वों के पीछे खड़ी हो जाती है, और उसी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ऐसे तत्वों को बल मिलता है और लगता है कि हम किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधि को करेंगे तो उस गतिविधि को कांग्रेस पार्टी संरक्षण देगी, और इसी तरह की परिणति सामने आई है। कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज मैंने देखी है कि 2 पार्षदों द्वारा आज वंदे मातरम का विरोध किया गया, अपमान किया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, जहां मैंने जिला कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे का बयान देखा कि हमने कार्रवाई के लिए नोटिस भेजा है, तो नोटिस केवल एक पार्षद को भेजा, जिस पार्षद के द्वारा कहा गया कि हम कांग्रेस गई तेल लेने, हम तो MIM में चले जाएंगे। तो कांग्रेस को वंदे मातरम के अपमान से कोई दिक्कत नहीं है। अगर वंदे मातरम के अपमान पर कार्रवाई करते तो दोनों पार्षदों के ऊपर करते, लेकिन एक पार्षद जिसने खुली धमकी दी कि हम MIM में चले जाएंगे तो उस पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा पार्षद जिसने वंदे मातरम का अपमान किया, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये कांग्रेस पार्टी का देश विरोधी चेहरा है जो सबके सामने है। ये कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के दुष्परिणाम है। ठीक है जमुना जी, संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, वंदे मातरम पर संतुलन कैसे बने आखिर? देखिए, संतुलन तो उनके बयानों को रोकना और उस पर अपनी माफी देना, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सबसे पहले आप एक भारतीय हैं, जात धर्म से परे है भारतीयता। अगर आप आज हम शिक्षा में हैं, इतने वर्षों से अगर हम शिक्षित कर रहे हैं, नई पीढ़ी को हम शिक्षा दे रहे हैं, आप भी एक पढ़ी लिखी शिक्षित महिला हैं और आप इस तरह की अगर बातें बोल रही हैं और ऐसे सदन में खड़े होकर बोल रही हैं जहां से हर शब्द लिखा जाता है, हर शब्द जन जन तक पहुंचा जाता है, और जहां तक हमारे आज के वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात कर रहे हैं, उसी के साथ में कांग्रेस की जो दूसरी पार्षद हैं रुबीना जी, वो भी उनको कहती है, उनके स्टेटमेंट्स भी आते हैं जिस तरीके के कि कौन कांग्रेस भाड़ में जाए, इस तरह की लैंग्वेज। आप कहाँ खड़े हैं? आप एक पार्षद है, आप लोगों की लैंग्वेज की भी एक गरिमा होना चाहिए, भाषा की अभद्रता है ये तो, कि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद एक सदन में खड़े हैं जिस दिन बजट पेश किया जा रहा है नगर निगम का, आप वहां पर खड़े होकर मीडिया के सामने स्टेटमेंट ऐसे दे रहे हैं, शिक्षित होने के बावजूद आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ये तो कहीं से कहीं तक भारतीयता तो आप में है ही नहीं, ये तो साफ दिखी, और अब पूरा देश देख रहा है कि आप लोगों में भारतीयता नहीं है दोनों में। इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो भाषा की अभद्रता भी इनके अंदर बहुत है। जी ठीक है। अनिल जी, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या नेतृत्व का कोई डर नहीं है पार्षदों को
क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस का कोई भी नेता, ये तो पार्षद है, पद में बैठे हुए हैं, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का अपमान करेगा वंदे मातरम को, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी बैकफुट में आएगी। आप लोग विपक्ष है, हर कुछ सोच समझ के बोलना पड़ता है। ये जो 2 पार्षदों ने जो तो कहा है, क्या माना जाए इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि निश्चित तौर पे कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के संज्ञान में ये मामला जा चुका है और नोटिस भी उनको मिला है। और अभी जैसे ही उनको समय मिलेगा और उस मामले में जो नोटिस दिया उसका जवाब वो क्या देते हैं, क्योंकि पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तरीके से चलती है। तो उन्होंने यदि कोई गलती की है तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा और उस जवाब नोटिस के जवाब में उनका पक्ष क्या है उसको सुनने के बाद पार्टी कार्रवाई करेगी, ये तो निश्चित है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, ये तो हमारी कांग्रेस पार्टी का मामला हुआ, कार्रवाई होना निश्चित है, क्योंकि भारत और राज्य से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है और यदि आप गलत बोलते हैं तो आपकी कार्रवाई निश्चित है। लेकिन इसके साथ साथ मैं अपने मित्र अजय जी से अजय जी के अभी सुन रहा था, भाजपा प्रवक्ता को, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में ये है, नाश्ता के खिलाफ है, आतंकवादियों के साथ है। तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये तो एक पार्षद की बात है, इस पर तो कार्रवाई हो जाएगी, आप चिंता मत करो, हमारी पार्टी है और ये कार्रवाई होगी, ये आपको मैं जो विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन दूसरी बात मुझे कहना चाहता हूँ कि आप किस मुंह से इस बात को कर रहे हैं कि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ खड़ी है। कांग्रेस आतंकवादियों के साथ नहीं खड़ी है, कांग्रेस इस राष्ट्र के साथ ही खड़ी है। अगर आतंकवादियों के साथ यदि कोई खड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर पूरे देश ने देखा और इतना बड़ा मामला था, पूरा देश पक्ष हो विपक्ष हो पूर्ण रूप से सरकार के समर्थन में विपक्ष खड़ा हुआ था। राहुल जी ने स्पष्ट कहा कि सरकार कोई भी निर्णय लेगी और पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा सामूहिक विपक्ष आपके साथ है। उसके बाद एक भाजपा के मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं विजय शाह जी, जो ऑपरेशन सिंदूर की प्रमुख जो है कर्नल सोफिया जी, उनको आतंकवादी की बेटी बता दिया। बहन सोफिया को जो कर्नल थी आतंकवादियों की बेटी बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, SIT गठन करके उन पर कार्रवाई की मांग की। आप बताइए, अभी कभी मंत्री पद से भी हटाया हो आपने, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? ठीक है, चलिए अजय जी से जवाब ले लेते हैं। अजय जी जवाब दे दीजिए। ठीक है अनिल जी, अजय जी से जवाब ले लेते हैं। एक मिनट देखिए, इस तरह के तर्कों से तथ्य नहीं बदलते हैं। अनिल जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आतंकियों के साथ नहीं खड़ी। मैं बताता हूँ ना आपको कैसे खड़े हो आप। जब बटला हाउस एनकाउंटर हुआ, शहीद शर्मा जी शहीद हुए और वहां आतंकियों को जब पुलिस ने ढेर किया तो सोनिया गांधी रात भर रोती रही उन आतंकियों के लिए। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने पब्लिक में आके कहा कि सोनिया गांधी इतनी दुखी है इस आतंकियों के एनकाउंटर से कि वो रात भर रोती रही। तो इसलिए आप आतंकियों के साथ खड़े हो। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले रॉबर्ट वड्रा, जिन्होंने स्वयं कहा कि देश में मुस्लिमों के ऊपर जिस तरह की स्थिति बनी है इसलिए ये हालात बने हैं, तो कांग्रेस पार्टी तो है ही आतंकियों की पार्टी और पूरी तरह चाइना की परस्ती, चाइना से दलाली करने वाली कांग्रेस पार्टी। और वंदे मातरम के मामले में आप किस तरह की बात कर रहे हो? मुझे बता दो कि दोनों पार्षदों का अभी तक क्यों नहीं किया गया निष्कासित? कौन सा तकनीकी दिक्कत थी जिस वजह से अभी तक नहीं किया गया? तो ऐसे में कांग्रेस के नेता केवल राजनीति कर सकते हैं, तथ्यों से भागने की बात कर रहे हैं। अभी तक तो इन लोगों को आपको पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए था। कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो जिसमें अभी तक निष्कासित नहीं कर पाए हो? तो ये कांग्रेस पार्टी की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। अजय जी, वो तो आपके नेताओं को बयान को याद दिला रहे हैं। अजय जी, कांग्रेस को नकार दिया है। अजय जी, कांग्रेस तो आपके नेताओं को बयान को याद दिला रही है। अनिल जी कह रहे कि आप लोगों ने क्या कार्रवाई की? देखिए, स्पष्ट तौर पर जिस बात की कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय में वो विषय विचाराधीन है। उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होगा हम कार्रवाई कर देंगे, इसमें कहाँ सवाल उठता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के मामले में कभी समझौता नहीं करती है। हमारी तो मुख्यमंत्री ने तिरंगे जी ने कहा कि हमारी पार्टी की तरफ से जमुना जी मैं आ रहा हूँ, पार्षदों ने जिस तरीके के सोफिया शेख अलीम जी ने बयान दिया है उस पर कार्रवाई होगी। जीतू पटवारी जी उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। कब देंगे, उसका इंतजार कब होगा? आप ये सोचिए, घटना हुए जो व्यक्ति सोशल मीडिया में हमेशा छाए रहते, जीतू पटवारी जी, उनके बयान अभी तक नहीं आए इसके ऊपर, अभी तक इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई है। ठीक है जमुना जी, छोटा सवाल मेरा आप ही से और था कि राष्ट्र सम्मान तो जरूरी है, लेकिन क्या मजबूरी से देशभक्ति साबित कराई जा सकती है? नहीं, मजबूरी से तो नहीं। भारतीयता कभी मजबूरी से तो नहीं बना जा सकता है। भारतीयता, हमारे छोटे से बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो अपने आप को हमेशा फील करते हैं कि यस आई एम इंडियन। उनकी अपब्रिंगिंग में उनको सिखाई जाती है भारतीयता, उनकी स्कूल एजुकेशन में सिखाई जाती है भारतीयता।
और ये भी सोफिया शेख अलीम जी भी हमारे भारतीय ही हैं और ये भारत में ही पली बड़ी हैं, भारत का ही सब कुछ कर रही हैं, यहीं पर चुनाव लड़के भारत में ही जीती हैं और आज उस सदन में खड़ी है। उसके बावजूद ये थोपी जाने वाली चीज तो कतई नहीं हो सकती है। ये आपके संस्कारों में है। आप पार्टी से भी हैं, कांग्रेस पार्टी भी अगर आप डाले तो वो भी भारतीय है ना, जितने भी हैं, जितने भी कांग्रेस में काम कर रहे हैं, कोई बाहर से तो आए नहीं है, पाकिस्तान के तो लोग नहीं है। तो फिर आप इन चीजों से कैसे परहेज कर सकती है कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगी? जमुना जी, इस तरह की जो चीजें आते हैं तो क्या माना जाए, जो आज की जो युवा पीढ़ी है, जो छोटे बच्चे हैं चाहे युवा हो, क्या कहीं ना कहीं उनके मन में भी इस तरह की भावनाओं उत्पन्न होंगे और ये कुछ दूसरे दिशा में ले जाएंगे इस चीजों को? स्वाभाविक है, अगर आप इस तरह के बातों को बोल रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने बात में कहा था कि मीडिया के सामने आप बयान दे रहे हैं कि भाड़ में जाए जैसे शब्द, आप मीडिया के सामने कह रही हैं वंदे मातरम क्यों गाना जरूरी है, संविधान की बातें कर रही हैं। पहले आप संविधान को पढ़िए, फोजिया शेख अलीम जी, संविधान को पढ़िए। संविधान क्या है, संविधान में कब ऐसा कहा गया है कि वहां पर संविधान की अगर आपने प्रस्तावना भी नहीं पढ़ी है तो आप प्रस्तावना को तक तो पहले पढ़ लीजिए, पूरा संविधान तो छोड़िए। ठीक है अनिल जी, क्या वंदे मातरम भारतीय जनता ही पार्टी सिर्फ गाएगी कि उसको तो पूरा देश गाता है? तो सर आप लोगों को दिक्कत क्या है इसमें? मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस हमेशा जो है वंदे मातरम का सम्मान करती है और गाती है, भारतीय जनता पार्टी नहीं गाती। और इनसे हमें राष्ट्रपिता का प्रमाण पत्र या राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं लेना। इन्होंने 50 साल तक जिस विचारधारा से ये चलते हैं, 50 साल तक उनके मुख्यालय पर कभी देश का झंडा नहीं फहराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, पूरी बात करने दीजिए। झूठी राजनीति कर रहे हैं, मुझे बताइए, आप 2 दिन हो गए आपके नेता कार्रवाई तक नहीं कर पाए ऐसे नेताओं के ऊपर, और आप इस तरह की नौटंकी कर रहे हो यहाँ पर आके। नौटंकी का दिमाग बना रखा है। बताइए कि ऐसा नहीं है, आपको डिबेट करने तक का तरीका मान किया, आप ऐसे जबकि वो खुलेआम कह रहे हैं कि कांग्रेस हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी तो हम एमआईएम में चले जाएंगे। तो आप ऐसे नेताओं पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो। ये आपकी तुष्टीकरण की राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति है आपकी। कांग्रेस पार्टी के झूठ बोलने से सत्य नहीं बदलेंगे। आतंकियों के पीछे खड़ी होने वाली कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में ऐसे आपराधिक तत्वों के पीछे खड़ी हो गई है कांग्रेस। केवल और केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए आप ऐसे अराजक तत्वों का समर्थन करते हैं, ये देश की जनता पसंद नहीं करती है। कार्रवाई करिए ऐसे लोगों पर, कार्रवाई करिए ऐसे लोगों पे जो रमजान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र ध्वज का अपमान करे। ऐसे लोगों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। चलिए अनिल जी अपनी बात पूरी करिए। मैं यही को बोल रहा हूँ, तो मेरा नंबर है तो बोलने दीजिए। मैंने तो बीच में बोला क्या, मैंने शांति से सुना। अगर इनको डिबेट इस तरह ही करना है तो कोई जरूरत नहीं है, आप कर लीजिए, मैं चला जाऊं। बताइए आप अपनी बात रखिए अनिल जी। आप, मैं वही बात कर रहा था कि आप अपनी बात कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस नहीं करती, आप हिंदू मुस्लिम करके सरकार बनाने का काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं, वंदे मातरम की ओट लेकर ये अपने पुराने पापों को धोने का काम कर रहे हैं। इनकी राष्ट्रीय भक्ति सबको पता है। 50 साल तक और आरोप आप भाजपा में लगा रहे हैं। देखिए, ये कोई कव्वाली का हम सुनते रहे। ये आपको तथ्यों के साथ बात करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपको कि आपके पार्षद ने वंदे मातरम का अपमान किया और ऐसे पार्षद पे आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी ऐसे देशद्रोहियों पे कार्रवाई। तो कांग्रेस पार्टी देशद्रोही क्यों ना मानी जाए, क्यों ना माने जाए? ये आपके कव्वाली सुनने के लिए नहीं बैठे हम लोग यहाँ पर कि आप इस तरह से देशद्रोहियों के पक्ष में उल्टी सीधी दलीलें दें। ये स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है कि कांग्रेस के पार्षदों ने देशद्रोह किया है। चलिए अब समय भी ज्यादा नहीं दे रहे, इस विषय को आप यहीं पे समाप्त करते हैं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरह से कांग्रेस के पार्षदों ने वंदे मातरम नहीं गाया और जिस तरह से बयान दिए, उसको लेकर एक बार फिर से मध्य प्रदेश में सियासी उबाल जो है जारी है। वंदे मातरम निश्चित तौर पे देश का सम्मान है, राष्ट्र का सम्मान है। हर कोई जो है वंदे मातरम को बचपन से सुनता आ रहा है, गाते आ रहा है। लेकिन अगर भारत में रहकर वंदे मातरम को स्वीकार नहीं किया जाएगा तो निश्चित तौर पे सवाल भी उठना इसमें लाजमी, और वही सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में उठा रही है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी क्या कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी पार्षदों पर। आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।